हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर। उसमें हम जो चैप्टर नंबर 4 है मल्टीमीडिया, उसके हम डिटेल्स, वो क्या होते हैं, वर्क कहाँ पे करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पूरा चैप्टर हम 2 वीडियोज़ में कवर कर लेंगे, करेक्ट। सो सबसे पहले मल्टीमीडिया क्या होता है। सी, यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, जैसे कि एक रिया है और लिनो मतलब वो उसका लैपटॉप या पीसी, आप जो कंप्यूटर बोलते हो वो है। दोनों डिस्कशन करते हैं कि रिया बोलती है कि लिनो, माय ब्रदर हैज़ जॉइन अ मल्टीमीडिया कोर्स, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है वो क्या है। तो क्या आप मतलब कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द मल्टीमीडिया। तो लिनो जो है वो ऐसा बताते हैं कि रिया, मल्टीमीडिया इज़ एन इंटरेस्टिंग फील्ड विच इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। यानी कि हर जगह यूज़ होने वाला मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, फील्ड। जैसे कि हर एक प्रोफेशनल होती है ना, कोई बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि हम टीचर है, कोई डॉक्टर फील्ड में आगे बढ़ता है। आप बड़े होके जो बनोगे वो आपका फील्ड होगा, ठीक है। लेट मी टेल यू अबाउट इट इन डिटेल। तो आप पूरे चैप्टर को इस वीडियो से थोड़ा सा तो समझ जाओगे, करेक्ट। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, फिर इंस्टॉलिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन मतलब कैसे यूज़ करना है, प्लेइंग एन ऑडियो वीडियो फाइल एंड प्लेइंग गेम्स, ठीक है। हम 2 वीडियोस में पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। सो फर्स्ट इज द टर्म मल्टीमीडिया इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, मल्टी एंड मीडिया। मल्टी मीन्स a number of and media means the way through which one can convey information। यानी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको हेल्प करे, डिजिटलाइजेशन जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से। मल्टीमीडिया कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। जैसे कि मीडिया क्या है, सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर देखते होगे तो उसमें आता है कि मीडिया ने ये जवाब दिया, मीडिया ये बोल रहे हैं, करेक्ट। आप देखते होगे न्यूज़ टीवी में आता है। जैसे कि आपके घर में न्यूज़पेपर आता हो तो वो भी एक तरह से मल्टीमीडिया है, क्योंकि एक टेक्स्ट थ्रू आपको शो करता है कि आज ये हुआ। इमेजेस, वीडियो, एनिमेशन एंड साउंड विच कैन इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन। यानी कि आपको इजीली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड कर सके। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था, कंप्यूटर ऐसा तो कुछ हुआ मतलब होता नहीं था। तो जो हमारे जो टीचर्स होते थे वो क्या करते थे, बोर्ड में सब पढ़ाते थे, हम उसको एक ब्लैक स्लेट आती थी उसमें लिखते थे, करेक्ट। लेकिन आज का ज़माना देखिए, इन दिस सेंचुरीज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म, अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको एक बुक्स, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, इमेजेस थ्रू ही पढ़ा रहे हैं ना। तो इमेजेस आपको लर्न करने में हेल्प करती है। तो एक तरह से क्या हुआ, मल्टीमीडिया, करेक्ट। सो second point is to make use of multimedia, one should have a multimedia kit installed in the computer। एक मल्टीमीडिया किट, अभी किट आया तो आप जैसे जानते हो कि अगर आप क्रिकेट कोचिंग में जाओगे तो आपके वहाँ के जो कोच होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको क्रिकेट का जो सीज़न का जो किट आता है पूरा वो लेना है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसमें इंक्रीज करेगा। इन कंसिस्ट ऑफ CD-ROM ड्राइव, साउंड कार्ड, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, अ कलर प्रिंटर एंड अ स्कैनर। ये आपने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में पूरा सा डीप में समझ लिया है। स्कैनर क्या है, जॉयस्टिक क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हम आगे नहीं जाते क्योंकि आपने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। इन एडिशन वन शुड हैव अ कंप्यूटर विथ पेंटिनियम 4 प्रोसेसर और अबव। देखिए उसने क्या बोला कि आपको ये रिक्वायर रहेगी। देखिए आप प्रोसेसर के बारे में आधे बच्चे जानते होंगे आप, क्योंकि मोबाइल यूज़ करते उसमें आते हैं ना कौन सा प्रोसेसर है, तो उस हिसाब से उसकी प्राइस होती है, तो वो होना ज़रूरी है। 512 MB रैम और अब उससे ज़्यादा रैम होनी चाहिए। 20 GB का हार्ड डिस्क होना चाहिए और हाई रिजोल्यूशन कलर मॉनिटर होना चाहिए। तो ये आपके पास इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो अभी क्या है कि एक तरह से हमको तो सिर्फ समझना है। आप बड़े होगे, आप उसमें वर्क करना चाहते हो तो ही आपको ये रिक्वायरमेंट रहेगी। डन। मल्टीमीडिया क्रिएट्स
अ मल्टी सेंसरी लर्निंग एनवायरनमेंट, होम, एजुकेशन, बिजनेस, एडवर्टाइजिंग, मूवीज एंड वर्चुअल रियलिटी आर सम ऑफ द मेजर फील्ड बेनिफिटेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया। यानी कि क्या कहते हैं कि ये सारे जो है मतलब मल्टीमीडिया से कहीं ना कहीं टच में, जैसे कि होम, आपके घर पे टीवी है, ठीक है, तो आप टीवी देखते हो तो वो एक मल्टीमीडिया का ही पार्ट से। एजुकेशन, जैसे कि अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे, आप ऑनलाइन वीडियो देखोगे। बिजनेस, बड़ी बड़ी डील कैसे होती है, जैसे कि यहाँ से कोई दूसरे कंट्री में हमको कुछ भेजना हो तो फ़ोन पे या डायरेक्ट बात हो जाती है ना, या लाइव कॉन्फ्रेंस के थ्रू। एडवर्टाइज करना, फिर मूवीज़ देखना, और वर्चुअल, अभी तो देखिए ये 2-3 साल से तो वर्चुअल रियलिटी का बहुत बड़ा क्रेज़ आया। वर्चुअल रियलिटी क्या है हम वो भी आपको आगे समझाएंगे। सो द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, कौन कौन से कंपोनेंट से हम देखते हैं, ये इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो उसमें द कंपोनेंट कौन से अलग अलग है, तो सबसे पहले आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। Most of the information is conveyed through the text. It can be combined with other media in a powerful and meaningful way to present information. टेक्स्ट थ्रू ही आप मतलब पढ़ते हो, जैसे कि अभी आप देख रहे हो तो ये सब टेक्स्ट टाइप किया हुआ होगा ना, फिर इसमें थोड़ा सा कलर वो सब इमेजेस ऐड करके आपको अच्छा सा दिखे इसलिए ऐड किया। जैसे कि ये वर्ड्स के पार्ट से आप वर्ड को टाइप करते हो तो दिखाई दे सकता है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट की इमेजेस है। सेकंड इज इमेजेस। इमेजेस प्ले अ की रोल इन मल्टीमीडिया। कोई भी हो, जैसे कि आपको कुछ लेना हो तो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट में आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आप पहले उसकी इमेज ही दिखाते हैं ना, जैसे कि आपको साइकिल लेनी है तो साइकिल की पिक्चर आएगी, फिर आप देखोगे ये नहीं, ये वाली अच्छी है क्योंकि उसकी इमेजेस अच्छी थी। फिर आप देखोगे हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, कुछ भी चीज़ है वो मतलब, तो इमेजेस बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इट इज़ easy to learn and retain information from images than from text। मतलब कुछ लिखा हुआ हो, जैसे कि आपको बताया कि वर्ड में अभी लिखा हुआ है, अभी मैंने वो इमेजेस दिखाई तो आपको मालूम पड़ गया कि टेक्स्ट की इमेजेस है। इमेजेस हेल्प इन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट थ्रू इल्यूस्ट्रेशन एंड चार्ट्स। जैसे कि ये चार्ट्स है, कोई भी चार्ट्स हो मतलब आपको इमेजेस के थ्रू आप इजीली देख सकते हो, राइट। अभी आपको यहाँ पे दिखा दे कि ट्रीज़ है, तो ट्रीज़ लिखा होगा तो आपको इतना आइडिया नहीं आएगा, आपको इमेज दिखाएंगे भाई ये ट्री है देखिए, तो आपको तुरंत माइंड में सेट हो जाएगा कि जो ऐसा होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रीज, करेक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज साउंड। साउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मल्टीमीडिया, क्योंकि बिना आवाज़ के तो आप कैसे सुन पाओगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। Computers and digital technology have changed the quality of music considerably. Digital sound is used to produce spatial music and sound effect, which makes the animation interactive. अभी तो आप देख सकते हो नॉर्मल साउंड नहीं, अभी तो 8K में जो बोलते हैं ना 8D, पूरा आपके अगर हैंड्स फ्री लगा के सुनो तो आपके पूरे माइंड में मतलब ऐसे सर्कल सर्कल वो साउंड घूमता है। वॉट इज़ साउंड, उसकी इमेजेस है, क्योंकि हमको साउंड के बिना तो कुछ नहीं समझ पाएंगे ना, कोई बोले तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा वो क्या बोले, ठीक है, तो ये सब साउंड है। जैसे आपके तरह बच्चा देखो माइक्रोफोन लगा के गाना सुन रहा है, ठीक है। एनिमेशन आपका सबसे प्यारा टॉपिक। एनिमेशन रिफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स। कार्टून की आप देखते हो ना वो सब, these pictures are shown at very fast rate which makes us feel as if we are viewing a moving object। मतलब एनिमेशन के थ्रू ही, जैसे कि छोटा भीम, छोटा भीम आप देखते हो तो वो कैसे होता है, वो एक तरह से एनिमेशन ही हुआ ना, तो वो छोटा भीम। फिर आपका प्यारा डोरेमोन, बेन 10, ये सब क्या है देखिए, ओहो ये तो आप लोग हैं, तो ये एनिमेशन ही है, ठीक है, एक्चुअल में कोई होता नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज वीडियो। वीडियो रेफर्स टू लाइव इमेजेस इन मोशन रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ कैमरा। यानी कि इमेजेस को वो मोशन मूवमेंट दे देते हैं और घूमती रहती है, तो इसलिए वीडियो बनता है। इट एनहेंस एंड इन्फ्लुएंस मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, एन एक्सेलेंट वे ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू द यूज़र इन अ लिमिटेड वे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर रखी, वो एक वीडियो की है, वहाँ पे वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन देख रहे हैं हम घर पे, तो वो वीडियो के थ्रू ही देख रहे हैं ना, और देखो गोल मारा, देखा, तो
एक वीडियो का ही पार्ट्स हुआ, करेक्ट। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। कंपोनेंट तो हमने देख लिए, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, साउंड, एनिमेशन। अभी यूज़ कहाँ पे होते हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले होम। तो मल्टीमीडिया इज यूज एट होम फॉर एंटरटेनमेंट। यू कैन वॉच मूवीज एंड कार्टून, प्ले गेम्स एंड लिसन म्यूजिक्स। यू कैन ऑल्सो क्रिएट ग्रीटिंग्स कार्ड, एडिट योर फोटोग्राफ्स एंड मच मोर। ठीक है, यानी कि आप मल्टीमीडिया, जैसे कि देखो आपका फोटोग्राफ है उसमें एडिट करके, अभी तो ज़माना ही है सेल्फी लेके अच्छा सा, मतलब ऐसे ब्लर ब्लर ब्यूटी ब्यूटी डाल के, जो होता नहीं है लेकिन दिखा देते का हाँ इतना गोरा। ठीक है, वही हुआ ना। फिर होम पे आप देखोगे तो ये देखिए ये पूरा मल्टीमीडिया है ना, टीवी, होम थिएटर, कंप्यूटर से सारे। ठीक है, फिर एजुकेशन का बेस्ट एग्जांपल अभी ले लो। स्कूल्स बंद है लेकिन आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हो ना, तो किसकी वजह से? मल्टीमीडिया की वजह से। तो अभी ये मत बोलना कि अरे यार किसने बना दिया मल्टीमीडिया, वरना आराम से बैठते। आप जैसे बच्चे देखो कंप्यूटर में देख रहे पढ़ रहे ना कुछ, ठीक है, जैसे कि ये मैम पढ़ा रही है किसको क्या कहते हैं, बच्चा भी सीख रहा है, देखो, करेक्ट। तो ये एजुकेशन में यूज़ हुआ। अभी मल्टीमीडिया इन बिजनेस। सो मल्टीमीडिया इज यूज टूडे इन ऑलमोस्ट एवरी एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि अभी बिजनेस पूरा इससे ही मतलब अराउंड ऑफ घूम रहा है। सम ऑफ इट्स यूज आर गिवन बिलो, जैसे कि इंटरेक्टिव ट्रेनिंग हो, आपको ट्रेनिंग दे देते हैं। फिर आपकी बुक्स में पीछे कभी कभी देखा होगा सीडी का वो इमेज लिखा हुआ आता है कि यहाँ पे सीडी थी, हालांकि होती नहीं है, कोई कोई बुक्स में आती भी है, तो आप घर पे देख सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि आपकी अभी मैम देखो, ये तो हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, लेकिन दूसरी जगह भी ऑनलाइन चल ही सकता है ना, वीडियो मीटिंग लेनी हो किसी को। ठीक है, तो वो बिजनेस में इतना मतलब यूज़फुल है। जैसे कि ये मैम देखो कोई बिजनेस डील चल रही है तो सामने भी कोई बैठे है, ठीक है, तो उसके मतलब प्रोडक्ट के बारे में या कुछ भी हो बताएगी मैम कि हमारे ये प्रोडक्ट है, आपको ये चाहिए, वो मतलब जो उस हिसाब से होता है उसका। मल्टीमीडिया इन एडवर्टाइजिंग, अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रोल पे मतलब इसमें वो क्या बोलते हैं, रोल प्ले कर रहा है एक तरह से। जैसे कि आपके हाथ में सिंपल है कि आपको टी शर्ट जो पहना हुआ तो उसमें देखो आयरन मैन, फिर कोई एवेंजर्स, वो सब एडवर्टाइज ही कर रहे हैं ना उसकी टी शर्ट में इमेज लगा के। With the use of multimedia, advertisers find new and creative ways of advertising and marketing product. Everything that human mind can imagine can be presented realistically through the use of multimedia. This means that for advertisers who use the technology, there is no limit to the number of ways in which they can advertise a given product. थक गए पढ़ के। सिंपल भाषा में बताए, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या है कि आपको एक एडवर्टाइज, आपको जैसे कि ये देखिए सारी एडवर्टाइज आपको नज़र आ रही है। न्यूयॉर्क का आपने देखा होगा, ठीक है, न्यूयॉर्क में मतलब बड़ी बड़ी डिस्प्ले में एडवर्टाइज आती है, तो वो सब क्या है, एक तरह से एडवर्टाइज है ना। जैसे कि किट कैट, अब किट कैट को सबको अच्छी लगती है, तो उसके वेपर बनाते वो एक एडवर्टाइज हुआ ना। फिर टीवी में उससे आती है किट कैट का एडवर्टाइज, वो सब मतलब सबकी एडवर्टाइज आती है। ठीक है, इन मूवीज़, तो मूवीज़ का देखिए आप, टॉय स्टोरी, बैटमैन, कार, अभी तो मतलब क्या बोलते हैं नाउ डेज मोस्ट मूवीज़ यूज मल्टीमीडिया टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट मतलब वो क्या, तो जैसे कि आप देखो तो ये बड़े बड़े से एरोप्लेन में से कूद जाना। फिर आप ये टॉय स्टोरी का आपने देखा होगा, जैसे कि ये तो एक्चुअल में थोड़ी होता है, मल्टीमीडिया का ही एक रोल है ना कि वो प्ले करके मतलब आपको दिखा देता है कि ये फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, virtual reality. So virtual reality is an artificial environment created with the computer hardware and software. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको एक ब्लैक कलर का चश्मा आपने देखा होगा, जैसे कि ये भैया ने पहना है, आपको लगता है कि मैं वहाँ पे खुद में पहुँच चुका हूँ। जैसे कि आपको ये मार्स है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, तो मार्स के इमेजेस का एनिमेशन बना के आपको ये चश्मे से मतलब गोगल्स पहना के आपको वहाँ भेज देते हैं, आपको लगता है मैं मार्स में पहुँच चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि मैम ने देखो आपको पूरा उसके सामने शो हो रहा है, ठीक है, गोगल्स पहना देते हैं उसके बाद। जैसे कि यह देखो उसको लगता है मैं कहीं पे बैठा हुआ घूम रहा है ना, देखो देखो राउंड एंड राउंड घूम रहा है, राइट। फिर आता है थैंक यू पार्ट्स। चलो,
तो इस वीडियो में हमने पूरा मल्टीमीडिया का कंपोनेंट, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया वो देखा था। नेक्स्ट वीडियो में कैसे इंस्टॉल करना है वो सब देखेंगे। थैंक यू।